लाइट इस रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बताइए जरा मेरे को, थोड़ा आप बता दीजिए थोड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मेरा हाँ बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, ये गलती से मत लिख देना। द बाइंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, तो ये गलत बात है। बस बिल्कुल यही है कि एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, चाहे उसका पाथ बैंड हो या ना हो, इसको हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when light moves from one medium to another medium. When light moves one medium to another medium, from one medium to another medium, one medium to another medium. When light moves from one medium to another medium, this phenomenon is known as refraction of light. This phenomenon is known as refraction of light. क्या है? Refraction of light. ठीक है भैया, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है आदित्य? है जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन में पाथ चेंज भी होता है, कई बार नहीं भी चेंज होता। अच्छा, पाथ नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या फैजू? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई लेकिन उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर मान लीजिए लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इसका मतलब क्या है? सूरज, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इसका मतलब क्या? लाइट रेयर से डेंसर में आई है, और नॉर्मल से दूर हट गई तो लाइट डेंसर से रेयर में गई, रेयर में गई। ठीक है भैया, समझ गए? अब ये जरूरी नहीं कि रिफ्रैक्शन के लिए पाथ चेंज हो, पाथ चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। ठीक है भैया, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यानी जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे मेन टॉपिक जो होता है, सबसे मेन जो बेस होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताइए, तो बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अच्छा, मैं रिफ्रैक्शन नहीं पूछ रहा, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा हूं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बता। अरे वो उसका क्यों, तू अपना बता ना। हाँ देखिए भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का पैरामीटर है जो कि मीडियम की रेयरनेस, ऑप्टिकली रेयरनेस और ऑप्टिकली डेंसरनेस, ऑप्टिकली क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि भैया लाइट के लिए है ये। ठीक है, तो नॉर्मली कई सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअल में डेंसर होती है लेकिन लाइट के लिए रेयर होती है। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कई सारी चीजें ऐसी होती है जो डेंसर होती हैं, जिनके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, या कईयों के अंदर डेंसिटी कम होती है, लेकिन वो लाइट के लिए अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होता है? पानी से हल्का होता है, ठीक है, लेकिन पानी से ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, तो ऑप्टिकली वो डेंसर है, लेकिन वैसे में वो चीज क्या है? रेयरर है। समझ गए? तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का मतलब होता है लाइट के लिए। ठीक है, हम उस वाली डेंसिटी वगैरह की बात नहीं कर रहे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी तो रेयरर होगा, ऐसा नहीं बात कर रहे। हम लाइट के लिए बात कर रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक्चुअल में होती रेयरर है लेकिन लाइट को ज्यादा बैंड करती है, तो लाइट के लिए वो क्या हो जाती है? डेंसर हो जाती है। ठीक है भैया, तो इसमें लिखिए सबसे पहला टॉपिक लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the parameter which indicates, it is the parameter which indicates, it is the parameter which indicates the optically rareness or optically denseness of the medium. It is the parameter which indicates the optically rareness or optically denseness of the medium. Optically rareness or optically
डेंसरनेस ऑफ द मीडियम, डेंसरनेस ऑफ द मीडियम। नीचे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और न्यू, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में इसका इस्तेमाल किया गया, बाकी आप शुरू से इससे देखते आए हो, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और न्यू, दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये समझ में आता ज्यादा, ठीक है भैया, समझ गया। फॉर डेंसर मीडियम, नीचे लिखिए अगली लाइन से, फॉर डेंसर मीडियम, फॉर डेंसर मीडियम the value of mu is large, the value of mu is large, for denser medium the value of mu is large, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। रेयर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, कम होगी, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस यूनिटलेस क्वांटिटी, refractive index is unitless and dimensionless quantity, unitless and dimensionless quantity, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस ना होने की वजह से आप इसको किसी के सिस्टम के साथ यूज कर सकते हो, चाहे सेंटीमीटर में दिया हो डिस्टेंस, चाहे मीटर में दिया हो, चाहे लाइट सेंटीमीटर में दे रखी हो, चाहे लाइट मीटर में दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ डील कर सकते हो, क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। आगे लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in first medium, speed of light in first medium, speed of light in first medium to the speed of light in second medium, to the speed of light in second medium. It is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium, speed of light in second medium, ठीक है, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2, C1 अपॉन में C2, C1 अपॉन में C2 हो गया। अब 2 ही लिखा हुआ है, लाइन खींचिए यहाँ पे, C1 अपॉन में C2, ठीक है। लिखिए टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ये आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक डालिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टॉपिक डालिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भैया एब्सोल्यूट में गुड़िया पहला मीडियम आपको क्या होता है, वैक्यूम या एयर, क्या होता है, और दूसरा मीडियम हम जिसका निकालने जा रहे हैं, समझ गए। एब्सोल्यूट में पहला मीडियम क्या होगा, वैक्यूम या, और दूसरा मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। जैसे डायमंड का आपने सुना होगा 2.54 होता है, क्या होता है, दशमलव मतलब पॉइंट होता है 2.54, ठीक है भैया। सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, मैं क्या लगाऊं 2. मैंने बोला डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.54 सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर तो 2.5, तेरा घुसंडी दूंगा खींच के, समझ गई। अभी 4 बार चिल्लाया यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमें यूनिट यूज नहीं करनी है, ठीक है। हाँ इतना सीरियस हो गया, मिलीमीटर,
कि तुझसे क्या मतलब, तेरे को बोल रहा वो सुबह ऐसे उससे लड़ाई कर रही थी, कहांगे वो रहा, 4 बातें सुन के चुप हो गई फिर। चलो खैर कोई बात नहीं। देखिए देखिए भैया भाई प्लीज, ठीक है। तो भैया एब्सोल्यूट जब भी बोला होगा तो फर्स्ट मीडियम क्या होगा आपका, वैक्यूम या एयर। देखिए भैया वैक्यूम या एयर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड उतनी होती है और एयर में भी लाइट की स्पीड उतनी होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है दोनों में। तो इसलिए हम दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान के चलते हैं, सेम। और दूसरा मीडियम वो होगा जिसका आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हो। तो देखिए भैया, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लिखिए फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज एयर स्लैश वैक्यूम, एयर स्लैश वैक्यूम। एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है, एयर स्लैश वैक्यूम। सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मत लिखो, एनी मीडियम लिख दो, एनी मीडियम। हाँ सेकंड एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता हो, ठीक है, ये ज्यादा सब्सटेंस अच्छे नहीं लगेगा। अब देखिए भैया जैसे मैं बोलूं डायमंड का लिखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, 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 ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया कि मैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो बात करूं भैया तो आपको दिखेगा, ध्यान दीजिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये क्या होगा भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड जाएगा। तो आपको बता दूं भैया अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कहां पर, वैक्यूम में, तो यही डायमंड में क्या होगी 3 × 10⁸ अपॉन में 2.54 टाइम्स जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मेरे को पता नहीं है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए मैंने उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सीधा डिवाइड कर दिया, आना वही रिजल्ट है, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 2.54 ये क्या हो गया भैया, सेंटीमीटर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो पहला मीडियम क्या होगा भैया, एब्सोल्यूट, वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, पहला मीडियम वैक्यूम और दूसरा मीडियम भी क्या हो गया भैया, वैक्यूम हो गया, जिसका निकालने आ रहे भैया। तो क्या होगा भैया 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का एब्सोल्यूट, वाटर का, यहां पे एयर लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो भैया, एयर, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने देखा भी, ऑब्जर्व किया कि ये 3 × 10⁸ है, तो ये क्या होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.33, 1. ये कट गया तो क्या आ गया, ठीक है भैया, इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट समझ गया ना भैया, पहला मीडियम वैक्यूम या एयर, दूसरा मीडियम जिस सब्सटेंस का आप निकाल रहे हो, एनी मीडियम, ठीक है भैया। लिखिए ये सब क्या है, एब्सोल्यूट है, क्या है, आपको जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, चाहे किसी का भी दिया हो, किताबों में किसी का भी दिया हो, वो क्या दे रखा होगा, डायमंड का बोलेगा, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, तो क्या होगा, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। वाटर का 1.33 है, तो क्या होगा, समझ गया। तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जाता है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बराबर या 1 के बराबर कब होती है, वैक्यूम के केस में, और 1 से ज्यादा कब होती है, बहुत सारे मीडियम अलग, ठीक है, समझ गया, कॉपी कर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
साले पढ़ाई में ध्यान नहीं है, हाथ पाड़ रहा है, हट। अब देखिए बेटा, ओए भाई प्लीज, आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि पहला मीडियम कुछ और होता है, दूसरा मीडियम कुछ और होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला मीडियम यहां पर एयर नहीं होता, वैक्यूम। समझ गया भैया? देखिए, मैं कह रहा हूं पहला मीडियम यहां पे वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मीडियम एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम। सेकंड मीडियम एनी मीडियम, सेकंड मीडियम एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये वैक्यूम भी हो सकता है। ये तो समझाने के लिए करा रहा हूं, कोई टॉपिक नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको, ताकि आपको आगे मैं एब्सोल्यूट बोलूं रिलेटिव बोलूं तो आप कंफ्यूज ना उन वर्डों से, समझ गए? चलो भैया, अब ध्यान भाई प्लीज, देखिए ध्यान दीजिए भैया, ये पहला मीडियम है, इसका ये म्यू1 बोल रहा हूं, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट होगा। जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो इसका मतलब वो रिलेटिव नहीं है, वो क्या है, एब्सोल्यूट है। ये म्यू2 है तो ये भी क्या होगा, लाइट यहां से यहां पे आ रही है, क्या आ रही है, कहां से, 1 से 2 में आ रही है, क्या आ रही है, तो भैया क्या होगा, देखिए रिलेटिव को थोड़ा ध्यान समझिए, क्योंकि यही यूज होना है ज्यादातर, ठीक है। तो देखिए लाइट कहां से कहां पे आ रही है, ये, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लाइट 1 से कहां पे आ रही है, 2 पे, लाइट 1 से कहां पे आ रही है, तो इसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। अब देखिए एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है और ये क्या है भैया, ज्यादा है, तो लाइट इसका मतलब कहां से कहां पे आ रही है, डेंसर टू, यहां पर लाइट कम है, स्पीड कम है, यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब लाइट डेंसर से कहां आ रही है, डेंसर से रियर मारी है लाइट का, यानी यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 से कम आएगा, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, एब्सोल्यूट की कभी 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा या 1 के बराबर। लेकिन यहां पर जब रिलेटिव की बात करोगे ना, तो रिलेटिव में देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए ये क्या था, ग्लास था, क्या था, ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है, वाटर में उससे ज्यादा होगी, ये वाटर हो गया, वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है, उससे ज्यादा होती है। तो जब आप रेशियो निकालोगे स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे क्या है लाइट C1, यहाँ पर क्या है भैया C2, तो भैया आप देखोगे यहाँ पर देखो ग्लास में क्या होगा, लाइट की स्पीड कम होगी, यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हेयर C2 इज ग्रेटर देन C1, और आप करते क्या हो, C1 अपॉन में C2, यही क्या होता है म्यू, और यहाँ पर ये जो म्यू आ रहा है वो 1 से क्या है, अबे कम है, अबे ये तो म्यू ही है, ये म्यू जो है वो 1 से क्या है, कम है, छोटा है, यानी आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ सकता है, 1 से कम आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट कभी 1 से कम नहीं आ सकता। आपको कभी भी किसी भी चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, अगर आपको किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा तो कभी 1 से कम, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, क्या है वो, लेकिन रिलेटिव जब भी आप देखोगे तो वो 1 से कम भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव 1 से कम हो सकता है, लेकिन नेगेटिव, जैसे यहाँ पर देखिए भैया आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, ग्लास में तो ज्यादा होती है लाइट की स्पीड, नहीं कम होती है, और वाटर में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो भैया दिस अपॉन में दिस, यानी C1 जो कि क्या है भैया, कम है, अपॉन में C2 जो कि क्या है, ज्यादा, तो ये क्या आएगा भैया, 1 से कम। अब इसको लिखते भैया, इसको अगर मैं आगे लिखूं तो इसको लिखते क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है भैया, इसी को ये लिखते हैं और इसी को ये लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया? चलो, म्यू2 क्या है, म्यू2 क्या है, एब्सोल्यूट है, म्यू1 क्या है, और ये क्या है, रिलेटिव है, ये क्या है, बहुत बढ़िया, लाइट आ रही है
डायमंड से निकली और कहां पे आई, एयर में आ गई। क्या आ गई? अब आपको पता है यहां पर जो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड से कहां रही है, एयर में आ गई ना। तो जहां से आती है उधर इसे यहां रखते हैं और यहाँ पे, और इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, फर्स्ट मीडियम डायमंड है, बहुत कम होगी, बहुत कम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर काफी ज्यादा, रेशियो क्या आएगा, काफी कम आएगा, रेशियो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है भैया, और इसी को लिख सकते हैं हम स्पीड, ये क्या होगा, म्यू ऑफ कहां जा रही है, एयर, तो एयर वाला क्या होगा, इधर आएगा। ठीक है भैया, और ये क्या होगा, डायमंड वाला क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है भैया, समझ गए, नहीं समझे भैया? जिसके अंदर जा रही है वो ऊपर आएगा म्यू इसके केस में, और जहां से जा रही है वो नीचे आएगा। हाँ, एब्सोल्यूट से ही रिलेटिव निकालते हैं, एब्सोल्यूट से ही निकालते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं 2 3, ओए 2 3, तो इसका मतलब क्या है, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, 2 से तीसरे मीडियम में कहां जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम, थर्ड मीडियम, ये तो स्पीड की टर्म में हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी टर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, μ3 अपॉन में μ2। ठीक है, देख लाइट कहां से कहां पे आ रही है, अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना है रिलेटिव, तो क्या लिखेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम। और अगर तू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ऐसे करना है, कुछ भी नहीं है, इसे रट लो, समझ लो, कुछ नहीं, कोई टॉपिक नहीं है। ठीक भैया, अभी करने जा रहे हैं, इसे कॉपी कर लो, खत्म करो इसे। और नोट में लिख देना रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, और ये दोनों इक्वलिटी भी। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है। मेन फॉर्मूला है, मेन क्या है, वही है, लेकिन मैं सारी चीजों को एक साथ लिखवा दूंगा। देखिए भैया, लाइट μ1 से कहां पे आ रही है, μ2 में आ रही है। और आपको बता दूं भैया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, तो लाइट की वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और जब लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से स्पीड भी चेंज हो जाती है। क्या होती है, अब एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, आप कुछ फ्रीक्वेंसी को मैं एक दूसरे नाम से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ कदम इन 1 सेकेंड। क्या है, नंबर ऑफ कदम इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है भैया, अगर आप डेंसर मीडियम में जाओगे और जो आपके कदम की लंबाई है वो वेवलेंथ होगी। क्या होगी, आपके कदम की लंबाई वेवलेंथ, और नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी। क्या है, अब ध्यान दीजिए भैया, अगर आप डेंसर मीडियम में जाओगे, मैंने आपको बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज, चाहे आप किसी मीडियम में रहोगे, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टेप्स कभी चेंज होने वाले। अब जब डेंसर मीडियम में जाओगे तो उतने ही स्टेप्स लोगे, लेकिन अब स्टेप्स की लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी वेवलेंथ क्या हो जाती है भैया। जब आप डेंसर मीडियम में एंट्री मारते हो तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन स्टेप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आते हैं। अब लाइट क्या होता है भैया, जब दूरी कम हो जाती है, उतना फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता ना भैया, 1 सेकंड में मान लीजिए 10 कदम हो रहे हैं, 1 सेकंड में 10 स्टेप है, तो पहले वो स्टेप्स क्या थे, 1 मीटर के थे। कितने थे, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, तब स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स अब भी कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे, लेकिन अब वो स्टेप्स क्या होंगे, आधे हो जाएंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम में पहुंच गए। अब 0.5 मीटर का एक स्टेप है, तो उसी 1 सेकंड में कितनी स्पीड होगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम में आती है तो वहां पे एक्चुअल में वेवलेंथ कम होने की वजह से लाइट की स्पीड क्या होती है,
कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जहां से निकल रही है, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है उसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। जितनी फ्रीक्वेंसी वहां से निकलेगी उतनी हमेशा ही रहेगी, कभी चेंज होने वाली नहीं है। बस क्या होगा भैया, वेवलेंथ चेंज होती है मीडियम टू मीडियम। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाते हैं, स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, और रेयर मीडियम में स्टेप्स की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूरी क्या होती है भैया, डेंसर मीडियम में कम कवर होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा कवर होती है। जहां पर ज्यादा दूरी वहां पर ज्यादा स्पीड, जहां पर कम दूरी वहां पर कम स्पीड, इस चीज को ध्यान रखना। यानी वेवलेंथ चेंज होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि यहां से देखिए भैया, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है भैया, c1 है, यहाँ पर क्या है भैया c2, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है λ1 है, यहाँ पर क्या है भैया λ2, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, f ही होगी, है ना। और आपको बता दो भैया स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पता नहीं पता, चलो भैया। तो भैया ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाए c1 को, तो λ1 इंटू में f और λ2 इंटू में f, कोई दिक्कत तो नहीं है। c1 को हमने लिख दिया λ1 इंटू में f और c2 लिख दिया λ2 इंटू में f। बेटा वही माचिस ना, बम फोड़ दूंगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए ओए, अब लाइट कहां से कहां पे आ रही है, μ1 से μ2 में, तो इसी को क्या लिखते हैं 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिखते हैं μ2 अपॉन में μ1। तो आपके 2-3 फॉर्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, c1 अपॉन में c2, ये और ये क्या हुआ कैंसिल, तो λ1 अपॉन में λ2 या μ2 अपॉन में μ1, ये सब किसके फॉर्मूले भैया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, समझ गए भैया। सब ऊपर देखिए रेशियो ही है, तो इसलिए ये यूनिट, इधर भी वही, इधर भी वही, ऊपर भी वही, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, तो इसलिए यूनिटलेस डायमेंशनलेस चीजें होती है, ठीक है भैया। फटाफट लिखिए, लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लैम्डा चेंज, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज, ठीक है। इफ μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, इफ μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, यानी दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ना हो, तो वेवलेंथ क्या होती है भैया, देखिए ड्यूरिंग लैम्डा क्या होगा भैया, चेंज, इफ μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, ये कभी चेंज, ठीक है भैया, चाहे कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है भैया। एंगल क्या होगा भैया, एंगल, एंगल विद नॉर्मल, लाइट एंगल विद चेंज इफ μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। ओए चुप रहिए, वेवलेंथ चेंज हो जाती है कब, जब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, दोनों मीडियम के अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइट एंगल विद नॉर्मल क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है कब, जब दोनों का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, अलग अलग। अगला, ओ भाई प्लीज यार बात मत कीजिए। स्पीड क्या होती है भैया, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज कब, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, सेम ना हो, ठीक है, समझ गया। स्पीड ऑफ लाइट, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। अगर भैया दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव सेम रहेगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज कभी होता ही नहीं है, ये एंगल भी चेंज नहीं होगा अगर दोनों बराबर है तो, और ये भी चेंज नहीं होगा अगर दोनों बराबर है तो, अगर अनइक्वल है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पाई एक इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग यूनिट है जो कभी खत्म नहीं होता।
शादी हो जाएगी नहीं होगी। और रवि कहाँ है? रवि बोल रहा था नंबर लेने के लिए। रवि नंबर क्यों मांग रहा था? मेरा होने तो कल दिवाया था, आज बजाने लगा। नहीं, अगर ये बजा वही तो मैं कह रहा हूँ, कल तेरे को दिलवाया था, बजाने लगा। देख मयंक ने उस दिन पटेलिया के ट्यूशन में हरकत की और पटेलिया ने पहला और आज की तबीयत खराब हो गई। ये मत सोचिए, उसके आगे बहुत दिमाग खराब है। हाँ। कल साइकिल के आगे डंडे पे उठा रखा था मैंने इसको, जिद करने लगा। तो जिद करने लगा तो ये देखिए लॉ ऑफ भाई प्लीज एक मिनट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? मीटिंग खत्म हो गई है, ठीक है। तो ओ भाई प्लीज, ओए बहुत निहायती बेसिक से लॉ है। एक आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा इसमें, ठीक है भैया, उसको करना है। और एक बात बता दूं, स्नेल्स लॉ